कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कर। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कर। यूं तो अक्सर टूट जाया करते शीशे पत्थर से, जो पत्थर को भी तोड़ दे उस शीशे की तलाश कर। हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल सैनी लेके आया हूं एक और पार्ट किसका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट को एंजॉय किया होगा, उनको सोल्व किया होगा। चलते हैं क्वेश्चनों की शुरुआत करने के लिए। देखो बाबू क्या रखा है, साइन इनवर्स और कुछ मान दे रखा है। इनका सबका करना क्या है, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन सी वैल्यू बाबू, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू, आपको प्रिंसिपल वैल्यू याद करनी है जिसको बोलते हैं मुख्य मान। कौन सा मान है, मुख्य मान। आई होप आप सभी को थोड़ा बहुत तो इसका कंसेप्ट पता होगा और बाकी मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है सर, साइन इनवर्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स। ऐसा कैसे लिख दो, अंदर जो कुछ भी मान है उसको ऐसा का ऐसा लिख दो। अच्छा जी सर, लिख दिया। अब सर इसको इससे काटना होता है, इसको इससे काटना होता है, इनवर्स को साइन से। ये वो करता साइन में कब करता है, जब उसकी रेंज कहां से कहां तक हो, π/2 से लेकर, सॉरी माइनस के π/2 से लेकर या तो वो किसकी, साइन की। किसकी, साइन की। अगर मैं कोस की बात करूं तो 0 से लेकर पाई होती है उसकी रेंज। किसकी, कोस इनवर्स की। 3 लिखूंगा, तीनों याद कर लेना। अगर मैं बात करूं किसकी, tan की, tan की भी π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक। बाकी मैं इनका फॉर्मूला एक साथ अपलोड कर दूंगा पूरे चैप्टर के। देखो सर ये कटेगा कब, जब इसकी रेंज कहां तक होगी, π/2। सर रेंज में नहीं है तो रेंज में लाने के लिए क्या करते हो आपको, देखो सर साइन इनवर्स ऐसा का ऐसा, यहाँ पे लिखो साइन ऐसा कैसा, और जितना आपके पास लिखा हुआ है यहाँ लिख दो π/3। मैं यहाँ पे कितना लिखूं सर, पाई। और इससे मल्टीप्लाई करो तो 3π, यहाँ पे कितने 2π, तो 3 में से कुछ जोड़ो या फिर घटाओ, सर घटाना होगा क्योंकि यहाँ पे 3π आएगा, 3 में से घटाएंगे तो कितना जाएगा, पाई आ जाएगा। अब आपको पता ही होगा सर साइन इनवर्स ऐसा का ऐसा, और यहाँ पे फंक्शन का मान नो चेंज, साइन, और जो थीटा है वो थीटा ऐसा का ऐसा। 180 में कुछ कम किया, किसमें 180 में कुछ कम किया तो फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव होता है, ये इससे कट गया तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया, π/3 आया। किसका, पहले क्वेश्चन का आंसर। बात करते हैं इसकी जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक होती है इसकी रेंज। तो सर ये पाई तक दिख ही नहीं रही, ये पाई तक हमें दिख नहीं रही, तो इसको करने के लिए थोड़ा सोल्व करते हैं। क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ये ऐसा कैसा इनवर्स में, और ये कोस ऐसा कैसा, और वापस इसको लिख दो कितना सर, ये लो जितना लिखा यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, मान ली कितना लिख दिया, जैसे मान 2, हाँ सॉरी 2 रख दिया, तो 2 से किया तो कितना गया, 8 हो गया। 8 में कुछ घटाओ या फिर जोड़ो, सर 8 में से अगर पाई घटाएंगे तो कितना जाएगा, 7π। सर कोस इनवर्स ऐसा का ऐसा, सर 2π पे नो चेंज, जो वैल्यू हो ऐसी की ऐसी, ये लो जी सर जी। अब सर ये भी बताओ यहाँ पे वैल्यू किसकी आएगी, नेगेटिव है, किसकी, 2π में। ये कहाँ पे है, 2π, सर 2π यहाँ पे, और 2π में कुछ घटाया, सर फोर्थ में पॉजिटिव होता है, ये कट गया तो अपना जो राइट आंसर है कितना है, π/4 आया। कितना आया, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। बात करते इसकी, सर 0 से कहां तक होनी चाहिए, 90 तक होनी चाहिए। सर ये पहले से ही 90 बैठा है तो इसको सोल्व करने की हमें क्या नहीं है, नीड ही नहीं है, तो अब इसका जो आंसर आया कितना आएगा, π/2 आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। हाँ जी देखो भाई, अगर साइन में एंगल नेगेटिव हो, कहाँ पे हो, साइन में अगर नेगेटिव हो, tan में अगर नेगेटिव हो तो बाबू ये, और कोसेक में अगर नेगेटिव हो, तो अगर नेगेटिव हो तो इनमें बाहर आता है, बाकी भी अगर हो तो कहां से घटता है, पाई में से घट जाता है। हाँ जी, तो सर माइनस ऐसा कैसा आ गया, साइन इनवर्स। अभी बताओ √3/2 किसका मान होता है, सर साइन 60 का मान होता है, किसका, साइन 60 का होता है। साइन इनवर्स से इनवर्स कट गया तो अपना जो राइट आंसर कितना आया, माइनस का π/3 इसका राइट आंसर है। करते हैं इस क्वेश्चन की बात। सर tan में बाहर आता है, येलो। सर √3 किसका होता है, tan π/6 का, 3 का, यानी कि 60 का मान, तो अपना जो राइट आंसर हो कितना होगा, π/3। कितना होगा बाबू, π/3 होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक समझ में आए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6
क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। बाबू tan इनवर्स में अगर दो एंगल हो सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अगर आपसे कोई पूछ ले तो लिख देना वहां पे, छाप देना वहां पे क्या सर tan इनवर्स x लाइट ऑन करो x प्लस ये लो, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे क्या होगा tan इनवर्स ऐसा कैसा सर, x का मान कितना है 3/5 है और y का मान कितना है 1/4 है। इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो 1/3/5 इंटू में 1/4, इसको सोल्व करना है। अच्छा जी सर सोल्व करना है इसको, चलो मैं साइड वाले प्रोग्राम को क्या करता हूँ मिटा देता हूँ, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ ताकि अपना क्वेश्चन आगे कंटिन्यू चले। सर tan इनवर्स ऐसा कैसा, एलसीएम लिया कितना आया 20 आया एलसीएम, लो जी सर 20 एलसीएम आ गया ऊपर, तो 20 में भाग दिया तो कितना आया 4 दिया 12 प्लस भाग दिया कितना आया 5 और 5 एकम 5, ये लो भाई साहब नीचे कितना एलसीएम 20 आया, ऐसा कैसा वेरी गुड, ये लो इसको कितना है यहाँ पे आ गया 20 यानी 20 आ गया, माइनस कितना आ गया 3 आ गया। अच्छा जी सर इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा अपने पास, ऊपर आया 17 और नीचे आया 17 यानी एलसीएम से एलसीएम बढ़ गया और यहाँ पे आ गया 1, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी π/4। आई होप समझ में आया। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की यानी इसकी, तो सर tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है सर 1/2, y की वैल्यू कितनी है 1/3, 1/2 और 1/3 है। हाँ जी इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे यानी आगे सोल्व करो क्या आएगा tan इनवर्स एलसीएम कितना है 6 में 2 का भाज्य कितना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अच्छा जी एलसीएम में गया 6 में 3 का भाज्य 2, यहाँ पे लिखेंगे 2, एलसीएम में 6 ये हो गया, यहाँ पे आ गया 1 आ गया। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 1 और π/4। जिसको समझ में नहीं आया वो कृपया करके एलसीएम ले और उसको सोल्व करने की कोशिश करें, अपने पास ये बनेगा, यहाँ से 1 आएगा और tan इनवर्स 1 को लिखिए tan इनवर्स और 1 की जगह tan π/4, tan इनवर्स से छम हो जाएगा। हाँ जी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की यानी तीसरे की। सर tan इसको तो पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा भाई मुझे, इसको तो पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा। 1 और 3x आ गया, यहाँ पे कितना आ गया tan इनवर्स 8 आ गया, tan इनवर्स 8 tan x कट गया, इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो कितना आएगा 3 प्लस का x से 1 माइनस का 3x और इक्वल पे कितना आ गया 8, इसको सोल्व करो तो कितना आएगा 3x और यहाँ पे कितना आएगा 8 3 24 यानी 24, इसको सोल्व करो इधर आएगा तो कितना आएगा 25x और यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा 5, इसको सोल्व करो तो कितना आएगा 1/5। आई होप आप सभी को समझ में आएगा और मजा आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है सर tan इनवर्स रूट में 3 माइनस है और कोट में लिखा हुआ है। चलो जी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कैसे लिखोगे tan और किसका मान होता है ये सर tan π/3 का मान होता है। अच्छा जी लो जी वेरी गुड। सर कोट में नेगेटिव है, नेगेटिव तो किस में से घटेगा पाई में से घटेगा सर कोट, और कितना रूट किसका मान होता है 30 का मान होता है ना, तो लिखेंगे π/6 लिखेंगे यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा अगर सोल्व करोगे तो कितना आएगा tan इनवर्स ऐसा कैसा और यहाँ पे लिखेंगे tan π/3 माइनस ऐसा कैसा, यहाँ पे लिखेंगे पाई, ये कटेगा तो कितना आएगा सर π/6। अच्छा जी सर ये कटा तो कितना आया π/3 आया और इसको अंदर सोल्व करो तो कितना है 5 π/6, तो 5 π/6 और डिवाइड में 6। सर ऐसे मिला 6 में 3 का भाग दिया 2, तो यहाँ लिखेंगे 2π माइनस 6 से 6 घटा तो कितना आया, आंसर सोल्व करोगे तो 3π/6, इसका जो राइट आंसर होगा माइनस का π/2। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इस क्वेश्चन का जो मैं आंसर है वो दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।